ईस्ट और वेस्ट केजरीवाल इज द बेस्ट। अच्छा, कैसे? जो पेट्रोल मुफ्त में देगा, आने वाले टाइम में पेट्रोल मुफ्त में देगा, डीजल मुफ्त में देगा, वो सिर्फ केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। कैसे ले सकते हैं? थोड़ा आगे आते हैं। भाई साहब, ना तो वो अमेरिका से डरता है ना यूरोप से डरता है, वो केजरीवाल सिर्फ अपने बलबूते पे चलता है। एक पे एक भी फ्री दिया था अभी कुछ। सब कुछ देगा, शराब फ्री। कौन देता है शराब फ्री? केजरीवाल देता है शराब फ्री, हमारा केजरीवाल। एक मिनट, ये दारू फ्री दे रहे हैं, दूध फ्री क्यों नहीं देता? दूध फ्री दे, एक पे फ्री दूध दे, शराब फ्री दे रहा है। एक नंबर का चोर है, डाकू है। लोग तो कह रहे हैं ईमानदार है। कौन ईमानदार है? बोतल फ्री है, दूध फ्री नहीं देता, कौन दे रहा है? तो घाटा होगा गवर्नमेंट को। बाकी दिल्ली चमका नहीं चमका, दिल्ली चमका नहीं चमका। क्या चमका है? कूड़ा बड़ा है, कूड़ा बड़ा है, क्या चमका है? वो कह रहे बीजेपी की है। हाँ, भाई साहब एमसीडी का दूध क्यों फ्री दिया? ये बताओ मेरे को। एमसीडी का आटा क्यों नहीं दे रहा? आटा बेंची क्यों बिक रहा है? क्यों नहीं दिया आटा फ्री? किस चीज का इलाज होता है? किस चीज का इलाज हर होता है? चीज का इलाज मिल रहा है। अगर आपको ऑपरेशन कराना पड़े, ऑपरेशन का इलाज होगा? बोला करो, तो प्राइवेट में चले जाओ। हाँ, तो फिर इलाज किस चीज का मिल रहा है जब बोलते हैं प्राइवेट में चले जाओ? तो उतना अरे यार, अच्छा बात करने दो ना। प्राइवेट वाले देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो रोक देते हैं वहाँ पर। अरे ब्लिंडिंग हॉस्पिटल ही देख लीजिए आप, वो केजरीवाल के अंडर में है ना, वहाँ पे जाके ही देख लीजिए। जितने भी बेड ही है ही नहीं, वो बेड नहीं है। एक जैसे कि किसी मरे हुए को लेके जाते हैं ना, जैसे जलाने के लिए, वो चीज है वो। वहाँ पे कोई भी सुलझता, कोई भी कुछ नहीं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं। हाँ जी, मेरी लड़की 10वीं पढ़ती है, उसको 100 तक गिनती नहीं आती है, अभी तक आती नहीं, 10वीं क्लास पढ़ती है। केजरीवाल के स्कूल में? हाँ जी, गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में। लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा भैया। कुछ नहीं बनाया उसने। गाले बनाने? नहीं, जितने उसने हॉस्पिटल बनाए हैं, जितने मोहल्ले में उसने क्लिनिक बनाए हैं, एक क्लिनिक 80 लाख रुपए की कॉस्ट से बना है। आप किसी से पूछ लो कि 80 लाख रुपए का वो क्लिनिक है क्या? उसके जो टेंडर है वो 80 लाख रुपए का है एक क्लिनिक का, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 लाख रुपए है। तो ये पैसे किसने खाए? किसने खाए? नहीं मिलेगी वहाँ पे। और वहाँ दवा वहाँ पे 800 की नहीं मिलेगी। हाँ, फिर मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता, बस केवल भ्रष्टाचार है। वो तो कहते हैं इलाज होता है, कोई बीमारी हो आइए, 5,000 रुपए कम से कम महीने में हर आदमी का बचा रहा हूँ। तो दिखाइए ना कहाँ इलाज हो रहा है, प्रूफ दिखाइए कहाँ इलाज हो रहा है, कितने बच्चों का इलाज करवाए। इलाज नहीं होता है। भाई साहब, पहले मैं जाता कांग्रेस बीजेपी के राज में, जब उसमें जाता ना मेडिकल में, तो एक गैस का गोली मिलता था, अब पूरा दवा मिल रहा है, पूरा दवा मिल रहा है, पूरा फ्री इलाज हो रहा है। केजरीवाल का? हाँ, पूरा दवा मिल रहा है, पूरा हाँ दवा मिल रहा है। उन्हें किस चीज का इलाज होता है? हाँ? किस चीज का इलाज हर होता है? चीज का इलाज मिल रहा है। अगर आपको ऑपरेशन कराना पड़े, ऑपरेशन का इलाज होगा? बोला करो, तो प्राइवेट में चले जाओ। हाँ, तो फिर इलाज किस चीज का मिल रहा है जब बोलते हैं प्राइवेट में चले जाओ? तो उतना अरे यार, अच्छा बात करने दो ना। बोलिए। उसने पर्ची बना के दिया, मेरे पत्नी का यहाँ का इलाज हुआ है, मेरे पत्नी का यहाँ का इलाज हुआ, मैं खुश हूँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? कोई नाम नहीं। अरे बोलिए, आपका क्या नाम? एक मिनट में इन्होंने सर बोला कि इलाज होता था। इलाज क्या होता था? एक के साथ एक दारू मिलता था, पी के उठल हो जाते थे, सब रोग दूर हो जाते थे। हाँ, पूरी दिल्ली खोखली हो गई है। हाँ, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली तो चमक रही है। कौन बोला चमक रहा है? केजरीवाल बोल रहे हैं। दिखा दीजिए चमक रहा है, बस केवल कूड़े के ढेर दिख रहे हैं, यही चमक हो रही है। हाँ, कूड़े के ढेर दिख रहे हैं। वो हाँ, तो कह रहे हैं अभी कूड़े के ढेर पे खड़े हुए थे, वो कह रहे केजरीवाल की है तो सब बीजेपी की देन है, अगर एमसीडी में हम आ जाएंगे तो कूड़े के ढेर खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं है, ये सब केवल जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो राज्य का क्या होगा। आप ही सोचिए, जो अपने पिता का नहीं होता वो देश का क्या होगा। आपका क्या नाम है सर? एमडी हजरत। तो एमसीडी चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार? देखो, जिसका जो होगा वो जीतेगा, किस्मत में जिसका लिखा होगा वो जीतेगा। इसको तो आप कोई क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, मेरे लिए सब सही है। जैसे सब सही है? हाँ, सब सही है। कैसे सब सही है? सही ये है कि सब सही कर रहे हैं, अपने अपने टाइम पे हर अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहा है, हर अपने लिए, हर के लिए सब सही है। आपके लिए क्या सही है भाई साहब? बस भी सब सही है। आपके लिए क्या सही है? आप क्या बोलना चाहेंगे? बस कुछ अरे नहीं। भाई साहब कुछ तो बोल दीजिए। नहीं, अब ठीक है, अब जो भी है वो तो चल ही रहा है, देख ही रहे हो। माहौल चल रहा गर्म है? माहौल गर्म है, थोड़ा गर्म है, कभी माहौल भी कैसे गर्म लग है? सकता है। देखो, अभी आप सोच रहे हो कि केजरीवाल जीतेगा, कौन जीतेगा? केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जो अभी सबसे ताकतवर चेहरा है, ठीक है। और केजरीवाल 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री, तो चौथी बार आप दावेदारी खुद ही लगा सकते हो कि कौन होगा। बात एमसीडी की हो रही है। बात एमसीडी की ही कर रहा हूँ, मैं भी एमसीडी में ही है अभी तक। केंद्र में उनकी पकड़ है नहीं वैसे भी केजरीवाल की, क्योंकि देखिए तो सपना देख रहे हैं 2024 में मोदी को हटाने का, आप कह रहे पकड़ नहीं है। देखिए, बात ये नहीं है, बात पकड़ धीरे धीरे राज्यों में बनेगी। एकदम से तो सारे राज्य आ नहीं जाएंगे सारे अंडर में, तो धीरे धीरे अभी पंजाब में आए हैं,
आने वाले टाइम में हो सकता है कि केजरीवाल इस समय हो राहुल सकता गांधी केजरीवाल में आगे कौन चल रहा है? अभी देखो केजरीवाल सबसे चेहरा जो है पॉपुलर चेहरा है अभी दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली है राजधानी इंडिया की, ठीक है। अब इंडिया के अंदर आप मान सकते हो कि आने वाले समय शायद हो सकता है कि केजरीवाल का हो, ठीक है। गुजरात में आएंगे, गुजरात में आएंगे, हिमाचल में आएंगे। हिमाचल में तो उन्होंने प्रचार ही नहीं किया, हिमाचल में भी आएंगे। आएंगे भाई साहब, देखना आप। कैसे आएंगे? काम कर रहे हैं दिल्ली में, देखो आप काम कर रहे हैं, काम की वजह से आएंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। गुजरात में उनको रोका गया है प्रचार के लिए, उनको रोका गया है बीजेपी वालों की तरफ से। कैसे रोका गया है? इसी वजह से ताकि उनकी हवा चल रही है वहाँ पे, वो आएंगे वहाँ पे। रोका कैसे गया है ये बताइए। अरे वो जा रहे थे प्रचार के लिए, कभी मतलब बाधा बना रहे हैं, उनको रोक रहे हैं पुलिस वाले, तो यही वजह है, वो जीत रहे हैं वहाँ पे। क्या बाधा बना रहे, बाधा बताइए। अरे वो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जब क्यों रोक रहे हैं उनको? कौन रोक रहा है? ये बीजेपी वाले। कहाँ रोका है? प्रचार कर रहे हैं। अरे अभी आप न्यूज वाले हो, आपको तो पता ही होगा। नहीं आप मैं तो कह रहा हूँ कहाँ रोका गया बताइए। अभी बीच में जब वो गए थे ऑटो में बैठ के जा रहे थे किसी घर खाना खाने, और वैसे पुलिस वालों की तरफ से प्रचार के लिए रोका गया। तो सिक्योरिटी की बात हो रही थी कि आप सिक्योरिटी में जाइए। जब वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए नहीं है, क्यों दे रहे हैं? फिर थप्पड़ लग जाता, फिर कहते हैं कि थप्पड़ लग गया, फिर सिक्योरिटी में सवाल उसने बोला है, जब वो कह रहे हैं सिक्योरिटी चाहिए नहीं, क्यों दे रहे हैं सिक्योरिटी, क्यों रोक रहे हैं? इसी वजह से वहाँ हवा बन रही है, और वहाँ उनका काम है, और जीतेंगे वहाँ। दिल्ली में सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन गुजरात में सिक्योरिटी नहीं चाहिए। दिल्ली में अब दिल्ली में भी आप काम देख लो, स्कूल देख लो, सारे हॉस्पिटल देख लो, सब बढ़िया है। कोई दिक्कत भाई साहब, सब बढ़िया है। पीछे पीछे क्या कहना चाहेंगे अंकल? दिल्ली चमक गया। दिल्ली चमक गया, दिल्ली तो अभी चमकेगा, अभी चमका है, आपको नजर आ रहा है चमका हुआ। केजरीवाल कह रहे कि लंदन बन गया 15 साल में। केजरीवाल कब कह रहे हैं? केजरीवाल के हाथ में दिल्ली है कहाँ अभी? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का जो उनका पूरा काम है वो उपराज्यपाल ही देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो रोक देते हैं वहाँ पर। अरे ब्लिंडिंग हॉस्पिटल ही देख लीजिए आप, वो केजरीवाल के अंडर में है ना, वहाँ पे जाके ही देख लीजिए। जितने भी बेड ही है ही नहीं, वो बेड नहीं है एक, जैसे कि किसी मरे हुए को लेके जाते हैं ना, जैसे जलाने के लिए, वो चीज है वो। वहाँ पे कोई भी सुलझता, कोई भी कुछ नहीं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं। ये तो कह रहे सब कुछ इलाज होता है। कौन कह रहे हैं? आपके सामने अंकल कह रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा जाके बिल्डिंग में। ये पहाड़ी अस्पताल देखा है आपने? पहाड़ी हॉस्पिटल देखा है आपने? बिल्डिंग की बात कीजिए ना आप। हम माउंटेन गए ही नहीं, आपने पहाड़ी अस्पताल देखा है? आरएमएल की बात कीजिए। आरएमएल हम गए नहीं। केजरीवाल का ही नहीं, आरएमएल केजरीवाल का ही नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब? चमक गए, स्कूल चमक गए। स्कूल हाँ जी, भाई साहब। मेरी लड़की 10वीं पढ़ती है, उसको 100 तक गिनती नहीं आती है, अभी तक आती नहीं, 10वीं क्लास पढ़ती है। केजरीवाल के स्कूल में, हाँ जी, गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में। लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा भैया, कोई तारीफ नहीं है, कोई तारीफ नहीं है। हाँ, एमसीडी में लग रहा टक्कर देंगे। एम सीट में मुझे तो नहीं लगता, नहीं आना चाहिए, बाकी देखो क्या होता है। पत्रकार साहब, मैं तो एक चीज कहता हूँ, देखो ये दूसरी बार सीएम बने हैं दूसरी बार। जब यहाँ की एजुकेशन मतलब पब्लिक है, पढ़ी लिखी पब्लिक है दिल्ली की, क्यों बनाया फिर उनको? कोई ना कोई कारण है ना, कुछ ना कुछ है ना। जब पढ़े लिखे इतने हैं तभी तो उनको बनाया ना दूसरी बार, ये कम बात नहीं है। केंद्र के अंदर मोदी सरकार, बीजेपी सरकार होते हुए तब भी पूरी सपोर्ट के साथ तब जीते हैं, पब्लिक पागल नहीं है। 2024 में टक्कर कौन देगा? 2024 में यही है केजरीवाल, और क्या? कैसे आएंगे? काम की वजह से आएंगे। सर एमपी चाहिए उसके लिए। हाँ जीतेंगे, एमपी जीतेंगे। एमपी है, बोल रहा है अभी, देखो अभी आएगा तो उनके पास में। अब बनेंगे ना, एमपी भी बनेंगे। क्या नाम है? शैलेश भाई, क्या लग रहा है? एमसीडी चुनाव आ गया, केजरीवाल कह रहे कि 15 साल हो गए बीजेपी को, अब की बार बीजेपी को हटाना है। भाई साहब, बीजेपी ने मार्च में जो इलेक्शन होने थे, और अब आप देख लो कौन सा मंथ चल रहा है, अभी तक होने नहीं दिए। यहीं से आप समझ जाओ कि बीजेपी डरी हुई है। पंजाब में देखा आपने कैसे क्लीन स्वीप किया सबका। केजरीवाल काम कर रहा है, पब्लिक पागल नहीं है, काम पे वोट देती है। अगर दिल्ली में भी वो जीता था, पहले शुरुआत में भी जो जीता था ना, वो उस पे भी लोगों को उस पे ट्रस्ट था। एक व्यक्ति को देख के भी इंसान को ट्रस्ट आता है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो या किसी से कोई सामान लेते हो, उसको देखते ही आपको एक एहसास होता है यार इसकी बोलचाल से, हाँ ये व्यक्ति ठीक है। तो केजरीवाल पे लोगों को ट्रस्ट हुआ, पहली बार में ही लोगों ने उसको वोट दिया।
और दूसरी बार में उसने क्लीन स्वीप कर दिया। पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर उसने करा था, लेकिन उसने कहा नहीं यार कांग्रेस सरकार सही नहीं है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए उसने कहा अगर मुझे राजनीति करनी है तो बिल्कुल क्लीन करनी है। इसलिए उसने 40 करोड़ का घोटाला किया, वो नहीं दिख रहा लोगों को। तुमने जो दारू का घोटाला किया, लोगों को वो क्यों नहीं दी? वो हरियाणा की दारू जो जेल में डाल रहे हैं, उसे जेल में क्यों नहीं डाल? बीजेपी तो तैयार बैठी है। बीजेपी एक मिनट तुम कह रहे केजरीवाल, एक मिनट मेरी बात सुनना। एक मिनट, ये दारू फ्री दे रहे हैं, दूध फ्री क्यों नहीं देता? दूध फ्री दे, एक में फ्री दूध दे, शराब फ्री दे रहा है। एक नंबर का चोर है, डाकू है। लोग तो कह रहे हैं ईमानदार है। कौन ईमानदार है? बोतल फ्री है, दूध फ्री नहीं देता, कौन दे रहा है? तो घाटा होगा गवर्नमेंट को। बाकी दिल्ली चमका नहीं चमका, दिल्ली चमका नहीं चमका। क्या चमका है? कूड़ा बड़ा है, कूड़ा बड़ा है, क्या चमका है? वो कह रहे बीजेपी की है। हाँ, भाई साहब एमसीडी का दूध क्यों फ्री दिया ये बताओ मेरे को। आटा क्यों फ्री दे रहा? आटा बेंजी क्यों बिक रहा है? क्यों नहीं दिया आटा फ्री? बोतल चाय फ्री, चाय फ्री है, दूध चाय पैकेट चाय फ्री नहीं है, फ्री दे रहा है। कट्टू में फ्री दे रहा है। आपके पास राशन कार्ड है तो देखो ना जाके राशन भी फ्री है। सही बात मेरे पास जो शराब पीता है भाई साहब वो तो शराब पिएगा ही ना, और जो शराब नहीं पीता हमें चाहे 4 फ्री भी मिल जाए बीच में, फ्री बिल्कुल फ्री 10 मिल जाए हम नहीं जाएंगे लेने, क्योंकि हम पीते ही नहीं। और जो पीता है उसको जब लॉकडाउन हुआ था गुटखा भी 5 रुपए वाला गुटखा 20 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए 15 4 गुना दाम में मिला, लोगों ने खाया। अभी शराब बंद कर दो ठेके, और लोगों को ब्लैक में जो लोग बेचते हैं ना घरों में इधर उधर, और बॉर्डरों से ला के 4 गुना दाम में लाएंगे और पिएंगे। महंगाई कहाँ है? लोग महंगाई कहते हैं, फिर महंगाई कहाँ है? तो कमाई भी तो बढ़ी है। और क्या? अगर महंगाई नहीं है, महंगाई है लेकिन कमाई भी तो बढ़िया। अरे आज का दिल बाग 50 में खरीद लेते हैं, दारू की बोतल खरीद लेते हैं। वो हैवी बंदा जो है जिसको गलत आदत पड़ी हुई है, जिसको शराब पीना है, गुटखा खाना है, वो कोई भी दाम हो, केजरीवाल पे लोग ब्लेम करते हैं कि उसने एक के साथ एक फ्री कर दी, एक के साथ एक फ्री। एक कोई केजरीवाल घर गया क्या? आप नहीं पीते, आप गए होगे क्या ठेके पे? हम तो नहीं गए। अरे हमें आज 10 मिलने लगे हम तब भी नहीं जाएंगे, हम पीते ही नहीं। मेरा नाम राजेश है। तो क्या लग रहा है एमसीडी में जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे कि बीजेपी को 15 साल हो गए काम नहीं हुआ, अगर हमारी सरकार आ गई तो दोनों जगह से काम होगा? ये तो पता नहीं, सभी यही कहती हैं, आती जाती रहती, सभी यही कहती हैं कि किसको क्या करना, किसने क्या करना। जब आते हैं जब काम हो गया जी, कुछ तो होता ही नहीं है उसको। क्या लग रहा है बदलाव होगा नहीं होगा? अब बदलाव कर देंगे उन्हीं के ऊपर है, नेता लोगों पे, और हम क्या बताएं, वो तो उन्हीं आपका का। क्या नाम है सर? आरबी सिंह सर। तो आरबी सिंह जी क्या देख रहे हैं आप? मैं सर इस बार तो बीजेपी भी अपना जो जीत कायम रखेगी, और उसकी जो नीति है सर, और जो केंद्र सरकार की नीति चल रही है वो पूरे देश में एक तरह लगती है, स्टेट वाइज कोई भी नीति उसकी लागू नहीं होती। इसलिए जो मोदी की नीतियां हैं वो अच्छी हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की सरकार। केजरीवाल के स्कूलों की बड़ी तारीफ हो रही है, हॉस्पिटल की तारीफ हो रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसें। देखिए सर, सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, फ्री की चीज़ें तो जहर के समान है सर, देनी ही नहीं चाहिए। ये केजरीवाल दे रहा है तो बहुत दर्द कर रहा है। जनता तो खुश है? जनता सर सारी नहीं खुश है। अगर सारी जनता खुश होती, हम कह रहे सर परिवर्तन तो होना चाहिए ना। और एमसीडी में आप देखोगे बीजेपी की सरकार फिर से आएगी। और रही बात सर सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूल में सर अभी जल्द में ही केजरीवाल ने मर्ज कर दिया स्कूलों को। क्यों मर्ज कर दिया, क्या कारण है आखिर बताइए? आप भी जान सकते हैं ना, स्कूलों को मर्ज क्यों किया गया? कुछ ना कुछ तो कमी रही है कहीं कहीं ना। इनके पास फंड की कमी है, टीचरों की कमी है, आखिर क्यों मर्ज किया गया स्कूलों को? स्कूलों को मर्ज करने के बाद पेरेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। बॉयज़ गर्ल्स को जो एक किया गया स्कूलों में, तो सर आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट होगा आप खुद देखेंगे कि स्कूल कितने अच्छे चल रहे हैं, कितने अच्छे चलेंगे। 2 राज्यों में सरकार बना ली, अब गुजरात का सपना देख रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को केंद्र से हटाना है। वो तो सर सपने कोई भी देख सकता है, खुली आंखों से भी सपना कोई देख सकता है। अब हटाना और करना सर उसमें बहुत फ़र्क है, और किसको कहाँ से हटाएंगे जाएगा वो तो देखेंगे सर, आपके सामने आएगा। गुजरात में भी क्या कंडीशन है, एक सर्वे वगैरह आए हैं सर, उसमें उनकी क्या पोजीशन वो दिख रही है। बाकी सर हमारी जहाँ तक ओपिनियन है, जहाँ तक हमारे राय को जानना चाहते हैं, तो बीजेपी सरकार आ रही है सर। महंगाई को लेकर बड़ी बात हो रही है। महंगाई सर देखिए, किस सरकार में महंगाई नहीं आती सर? और कौन भूखा मर रहा है इस समय, बताइए कौन भूखा मर रहा है? हाँ, कमाई जरूर कम हुई है, लेकिन जो सरकार की नीतियाँ हैं सर वो पूरे देश में एक साथ लागू हो रही हैं, तो परेशानी थोड़ी बहुत है सर, आने वाले समय में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी। सर आपका शुभ नाम? सत्यनारायण शुक्ला। तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में केजरीवाल कह रहे हैं, दावा ठोक रहे 15 साल हो गए बीजेपी को काम नहीं हुआ, बीजेपी को हटाना है इस बार? ऐसा कुछ भी नहीं है सर,
लेकिन वह मतलब 15 साल तो हो गए बीजेपी को देखते हुए, पर चेंज हो जाए तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। बाकी बीजेपी वाली समस्या जो है उनके लिए मुमकिन नहीं उनको हटाना पाना। तो मोदी को भी हटाने का सपना देख रहे 2024। सपना देखना तो अलग बात है, सपना देखने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सपना देखना हो तो अलग बात है। लोग कह रहे बड़ा काम किया है दिल्ली में, दिल्ली को चमका दिया पिछले 15 साल। कुछ भी नहीं चमका दिया, जो पहले की चमकी हुई दिल्ली को, इनके चमकाई चमकी नहीं दिल्ली है ये। हॉस्पिटल की बात होती है, स्कूल की बात होती है, फ्री बिजली की, फ्री पानी की। सर फ्री बिजली फ्री पानी का जो दिया लॉलीपॉप तो ठीक है, उनकी समझ वह बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जनता सब समझ चुकी है उनके कारनामों को। क्या कहेंगे अंकल, ये फ्री बिजली फ्री जो पानी मिल रहा है, जादू चलेगा केजरीवाल का? केजरीवाल ही आना चाहिए, केजरीवाल ही आना चाहिए। हाँ जी। क्यों आना चाहिए? कहते हैं लोग कि जो राशन मिलता है तो राशन लेकर के लोग बेचता है, अमीर ही बेचता है, गरीब तो खरीदता है उसको। गरीब खरीदता है 20 रुपए किलो, 18 रुपए हम लेके आते हैं। हमारे जैसे बहुत हैं। अंकल आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश। तो ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है एमसीडी में केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी को 15 साल हो गए काम नहीं किया? काम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा काम? बहुत काम हो रहा है। केजरीवाल ने क्या करा है? लोगों की तनख्वाह बढ़ा, रजिस्टर में 16,500 ग्रेड, लोगों को 8,000 7,000 खाने के लिए नहीं हो रहा है। किराए के मकान में रहते, क्या सुविधा करी इसने? कोई सुविधा नहीं। पानी फ्री, कोई फ्री नहीं है। किराए पे जो रह रहे हैं उनसे पूछो, 9-9 रुपए यूनिट भर रहे हैं, वो कौन से केजरीवाल दे रहा है? हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो रहा है, कोई फ्री नहीं है भाई साहब। मोदी के 8 साल कैसे, मोदी के 8 साल कैसे रहे? मोदी का तो बढ़िया रहे और होते रहेंगे इसके। ये 24 महंगाई तो मोदी ने की। महंगाई मोदी ने नहीं करी है, महंगाई पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है। यहीं पे थोड़ी है महंगाई, वर्ल्ड के अंदर चल रही है महंगाई। तो मोदी क्या करेगा जब सब चीज? कहते जो हमारा समय था इतनी महंगाई नहीं थी। महंगाई नहीं थी तो चोरियां बहुत होती थी, लोगों के जेबें कट रही थी, सब लूट के खा रहे थे। वे तो कह रहे पहले सबकी जेब में पैसा था, पैसा नहीं है। सबकी मोबाइल 2 मिनट में चोरी हो जाते, अभी हो रहे हैं। अंकल क्या कहेंगे? कहते हैं कि पहले सबकी जेब में पैसा था, सबकी जेब खाली हो गई। इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। तो 8 साल कैसे रहे मोदी के, बता दीजिए। 8 साल अच्छे रहे, बढ़िया रहे। महंगाई को बड़ी बात हो रही है, महंगाई है। महंगाई तो सबके लिए है, और ये तो सरकार की, वो तो सबकी महंगाई हो, महंगाई जो होनी हो तो होनी है। अच्छा, एमसीडी में अब चुनाव आ रहा है, 15 साल से बीजेपी है, अब केजरीवाल कह रहे कि बीजेपी को हटाना है, इस बार दोनों जगह सरकार बन जाएगी तो काम अच्छा होगा। इसके बाद जो सरकार आएगी वो देखेंगे क्या बनाएगी, क्या काम करेगी। आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए एमसीडी में? बदलाव होना चाहिए एमसीडी में? जैसे चल रहा है वैसे होगा, और क्या। अंकल बदलाव होना चाहिए एमसीडी में? नहीं। क्यों? सड़कें देखो, सारी की सारी सड़कें खोद रहे और उनको ऐसे ही छोड़ रहा है, बना तो रहा नहीं है। हैं वो कहता है बिजली में सब जगह जाके बोल रहा है मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ। किसकी बिजली फ्री है कि पूछो जरा, 5-5 हजार रुपए बिल आता है किसी का बिजली फ्री है? आप कह रहे सड़कें खोद रहा हूँ, वो कहते हैं मैं तो दिल्ली को लंदन बना दिया, अब गुजरात को लंदन बना हुआ है। देख लो ये पेड़ की हालत देख लो, ये लंदन बना हुआ है। बन तो गई है लंदन, जमुना लंदन बन तो गई है। जमुना तो छोड़ो, आप ये कह रहे हैं पानी फ्री दे रहे हो, बिजली के अंदर पानी का खर्चा निकाल रहा है, और कमर्शियल में 3 गुना रेट कर दिया है। शीला दीक्षित के राज में हमारा 800 रुपए का 2 महीने का बिल आता था, ठीक है। आज 5,000 रुपए का बिल 1 महीने का आता है। तो क्या हम को बिजली फ्री मिल रही है? कहाँ से दे रहा है? हॉस्पिटल में इलाज फ्री करवा रहा हूँ सबका। शराब के ठेके खोले, करोड़ों का घोटाला कर लिया। ये हमारे को क्या लंदन दे रहा है या अमेरिका दे रहा है? हमारे को तो दिल्ली भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, स्वच्छ हवा नहीं मिल रही। कैसे दिल्ली दे रहा है ये हमारे को? सब जगह जाके कह रहा है कि हाँ मैं बिजली फ्री दूंगा। तुम्हारे को कहता है गुजरात में जाके कह रहा बिजली फ्री चाहिए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हैं क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई, हमारे को मोदी सही है, वो देश के लिए कर रहा है और सबके लिए कर रहा है। ठीक है, थोड़ी महंगाई है, सह लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं चाहिए हमें दिल्ली साफ और सुथरी चाहिए। तेरे झूठे कट्टर ईमानदार हूँ भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? कहते कट्टर ईमानदार हूँ, मोदी जी काम करने दे तभी तो। अगर वो ईमानदार है, अभी कह रहे गणेश चाहिए मेरे को गणेश चाहिए नोट पे, और उसके मंत्री कह रहे हैं कि हाँ भाई हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम शंकर को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे। हैं किसी का बच्चा आपकी नजर में है जो भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और अब सरकारी में, आपकी नजर में है कोई? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, मैं तो गया नहीं अभी तक। आप भी थे, आपके आसपास भी लोग रहते हैं, कोई है ऐसा बच्चा है आपकी नजर में कोई? यहाँ भी एक मिले थे, वो कह रहे थे कि मेरे बच्चों को फोटो गिनती नहीं आती वहाँ पे। पहले तो मुझे एक बच्चा बता दो जो प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाला, सारा शोर मचाया जा रहा है। मैंने ये कर दिया। कह रहे कि जज का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, रिक्शा वाले का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है। अपने बच्चे फिर क्यों पढ़ रहे हैं? अपने बच्चों को पहले पढ़ाओ, एग्जाम्पल पेश कर दे ना, ये देखो मैंने अपना बच्चा यहाँ डाल दिया।
अच्छा एक बात बताओ अंकल, 2 राज्यों में सरकार बना ली, अब गुजरात में दावा कर रहे हैं, फिर 24 में कह रहे हैं मोदी की नींद अभी से उड़ी हुई है। जीरो 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 आएगा, जीरो जीरो आएगा। जीरो जीरो आएगा। ये कांग्रेस की 5 गिना रहा है ना, इसकी साले की नहीं आनी। सारा दिल्ली का पैसा लेके वहाँ लुटाया जा रहा। तो दिल्ली का विकास हुआ नहीं हुआ? अरे यार आप रिपोर्टर, आपको नहीं पता हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हम तो जनता से पूछेंगे ना। हमें तो पता ही है कैसे स्कूल बन गए। और चलो हवा दे दी साहब, हवा साहब मिल गई। वो तो कहते हैं मोदी जी को आगे आना पड़ेगा तभी तो मिलेगी। पहले कहा था, पहले का मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जमुना जी साहब हो गई, हुई। तो यहीं से चलो 2 चीजें दुनिया को दिखती है वो तो हुई नहीं। बाकी कहीं जब मैंने ये कर दिया, वो कहाँ कर दिया। झूठा माँ झूठा इंसान है, इससे बड़ा झूठा इंसान दुनिया में कोई नहीं देखना। वो कहते हैं मोदी जी जुमलेबाज है। मोदी ने तो दुनिया में नाम पैदा कर दिया, ये कुत्ता क्या करेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? फ्री से देश चलता है, फ्री से देश चलता है भाई, देश चलेगा। हमने मोदी को वोट दिया है, जिसलिए वोट दिया है वो काम हो रहा है। इंटरनेशनल तो कितना लेवल हाई हमारा हो गया है, ठीक है। अच्छा महंगाई हो गई भाई साहब। भाई महंगाई कुछ नहीं, महंगाई तो है, हर कंट्री में महंगाई है। और महंगाई के ठीक है, तरक्की भी हो रही है हिंदुस्तान का। यूपी में हर जगह चले जाओ, हाईवे है, सब कुछ बन रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं महंगाई है। केजरीवाल जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, वो दिन को सपना देख रहे हैं। अरे दिल्ली संभालने पहले प्रधानमंत्री बनना भाई साहब बहुत दूर है। हाँ, लेकिन छलांग बहुत तगड़ी मार रहे हैं वो, लेकिन छलांग सक्सेस नहीं होने वाली भैया। दिल्ली अच्छे से संभाल ले, बस यही बहुत बड़ी है। दिल्ली भी नहीं संभल रही है। हाँ, कह रहे दिल्ली तो संभल रही है। ये संभल रही तो सब देख रही, जनता देख रही है यहाँ की, क्या संभल रही, किस डिपार्टमेंट में संभल रही, कहाँ संभल रही है, कहीं नहीं संभल रही सर। और रही बात केजरीवाल और राहुल गांधी में अंकल आगे कौन चल रहा है? वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, 1500 किलोमीटर पैदल चल लिए, वो भी सही है। एक से वो दिमाग से पैदा रहा, ये साला दिमाग से शातिर है, बस ये फर्क है। वो दिमाग से पैदा रहा, ये शातिर है, ये फर्क है। उनका जादू चलेगा राहुल गांधी का। जादू जहाँ जा रहा है वहाँ बेड़ा कर जा रहा है। कह रहे 500 रुपए सिलेंडर मिलने लगेगा अगर सरकार आ गई। मिलेगा, आएगी तब ना। 500 मिलेगा, जरूर मिलेगा, आएगी तब ना। सिलेंडर महंगा नहीं लगता? अरे भाई क्या इनके जमाने में महंगा नहीं था? 1400 था इनके जमाने में भी। ये तो रेट पड़ते हैं दुनिया। पेट्रोल महंगा नहीं है? बाहर जाकर पता करो क्या रेट है, फॉरेन में जाकर पता करो रेट। यहाँ तुम्हारे सस्ता है कि वहाँ महंगा है? इंडिया में सबसे सस्ता है, सच्चाई ही है। सर सबसे बड़ी बात एक ये है कि केजरीवाल जी, जिसको सबसे कट्टर ईमानदार नेता कहते हैं, सत्येंद्र जैन जी, सबसे कट्टर ईमानदार की उपाधि मिली है उन्हें, और इस समय जेल में है वो। तो कितनी ईमानदार पार्टी आप समझ सकते हो ना। सबूत भी है, सब कुछ सामने है। तो ये सब घोटालों में लिप्त है, आने वाले समय में और घोटाले खुल रहे हैं। तो फिर कैसे ईमानदार, इनको कैसे जनता। अंकल आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल है। मैं कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। एमसीडी में कुछ नहीं बोलेंगे? मैं पॉलिटिक्स में आता ही नहीं हूँ। पॉलिटिक्स में नहीं आता। ईस्ट और वेस्ट, केजरीवाल इज द बेस्ट। अच्छा, कैसे? जो पेट्रोल मुफ्त में देगा, आने वाले टाइम में पेट्रोल मुफ्त में देगा, डीजल मुफ्त में देगा, वो सिर्फ केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। कैसे दे सकते? थोड़ा आगे भाई साहब, ना तो वो अमेरिका से डरता है, ना यूरोप से डरता है। वो केजरीवाल सिर्फ अपने बलबूते पे चलता है। एक पे एक भी फ्री दिया था अभी कुछ? सब कुछ देगा। शराब फ्री कौन देता है? शराब फ्री केजरीवाल देता है। शराब फ्री हमारा केजरीवाल। 2024 में टक्कर देंगे मोदी को? जरूर देंगे। 2024 में टक्कर देंगे मोदी? 2024 में बीजेपी को यदि कोई टक्कर दे सकता है वो सिर्फ केजरीवाल है, उसके अलावा कोई नहीं है। कैसे टक्कर देंगे? एमपी तो नहीं है एक भी उनके पास। कौन से एमपी बनाए जाते हैं? 6 महीने में एमपी बनाए जाते हैं। जैसे मोदी जी खरीदते हैं, और मोदी जी खरीदते हैं, केजरीवाल बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। कितने महीने में? 1 महीने में। 1 महीने में? 1 महीने का टाइम। पेट्रोल कब फ्री देंगे? 1 महीने में पेट्रोल फ्री देंगे। मोदी जी भी 15 लाख 15 लाख अकाउंट में 15 लाख आए। झाड़ू लग गई, झाड़ू सिर्फ झाड़ू लगेगी, झाड़ू। मेरे अकाउंट में 15 लाख आ गया। क्या कहना चाहिए? सर ये कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही होगा। वो कुछ नहीं होगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। कमाएंगे तो खाएंगे, कोई फ्री नहीं देगा। ये फ्री दिया है, अपने लिए दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है। अगर काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं देगा, ना केजरीवाल ना मोदी। एमसीडी में क्या लग रहा है इस बार? एमसीडी में कोई वही आएगा जो काम करेगा। काम कौन करेगा? अभी देखो जो कर रहा है,
बीजेपी को 15 साल हो गए। हाँ, फिर आई वापसी आएगी बीजेपी, वापसी आएगी, बिल्कुल आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं वो हमें काम नहीं करने देते दोनों जगह सरकार। ये सब बहाने होते हैं, घर के अंदर भी यही होता है। वो सास कहती है बहू काम नहीं करने देती, वही सेम है। सेम पोजीशन ये है पॉलिटिक्स में भी। 24 में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना बिल्कुल होगा बदलाव। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। राहुल गांधी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और केजरीवाल वो जाएंगे अपने घर, वो जाएंगे अपने बिल्कुल। हाँ, वो तो कह रहे हैं हम टक्कर दे रहे हैं। टक्कर तो देते रहेंगे, वो जब पता लगा 24 में। क्या लग रहा है 24 में? केजरीवाल तो जमानत जब्त है उसकी। राहुल गांधी आएंगे, और राहुल गांधी अपनी सीट तो जीत ले, प्रधानमंत्री क्या बनेगा वो। अपनी सीट जीत ले वही बहुत है। सोनिया गांधी हार गई, प्रियंका गांधी हार गई, सारे तो हार रहे हैं। कांग्रेस अपनी सीटें बचा नहीं पा रहे, ये कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, दोबारा आएगी। ये कट्टर कांग्रेस ही होंगे ये हैं। नेहरू ने देश को बर्बाद किया था, ये देश खत्म कर देगा अगर ये आ गया तो। एक ईस्ट इज बेस्ट वो कह रहे हैं ना केजरीवाल कि 8 साल में देश गड्ढे में चला गया है। 8 साल में देश गड्ढे में चला गया, भला हुआ था अंबानी अडानी का भला हुआ है। गड्ढे में इसलिए चला गया, ये सड़कें खोदी जा रहा है ना, बना नहीं रहा सड़कें बना रहे। आप गली गली में चले जाओ, जगह जगह चले जाओ, आप सड़कें इतनी खराब है। मैं बच्चे को छोड़ने जाता हूँ, कभी गड्ढे से स्कूटर गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। स्कूटर डैमेज होती है, वो खर्चा कौन देता है? हमें देना पड़ता है। सड़कें बन ही नहीं रही, गलियां नहीं बन रही। और एमसीडी के चुनाव के कारण यहाँ पर फाटक पे है ना 6 महीने तक पानी भरा रहा, अगले नहीं, जैसे चुनाव आने लगे फट से सड़क बना दी उसने। तो यही काम कर रहा है। बेस्ट सिर्फ बीजेपी ही है और कोई नहीं है। मोदी है, मोदी के काम भी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं काम नहीं हो रहा, काम वाम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि केजरीवाल नहीं कर रहा। दिल्ली में तो उसने करना है ना, दिल्ली में उसने करना है। सांसद तो देश संभालते हैं, तो ये काम कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ बकवास करते हैं और कुछ नहीं करते। कभी कहते हैं हमें गणेश चाहिए, हमें कुछ नहीं, तरक्की की बात नहीं करते। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कह रहे कि कांग्रेस ही चाहिए, पुराने दिन चाहिए वापस। अगर ऐसा है भाई साहब कि अगर सपनों में आपको सिलेंडर वगैरह हर चीज चाहिए तो आप सरकार के साथ दे सकते हो। बाकी मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं सिलेंडर तो महंगा होगा, सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। देखो आपको जो चीज कड़वी होती है ना वो सच्चाई होती है हमेशा। तो मोदी जी थोड़ा झटका देंगे अपने को, लेकिन वो सच्चा झटका है और उस झटके से हम क्या पता कहां से कहां चले जाएंगे। लेकिन ये मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो महंगे है ना, तो महंगे है ना, तो सच्चाई भी है, सच्चाई भी है और सच के साथ सच की जीत है। समझ गए? महाभारत महंगाई मुद्दा रहेगा। महाभारत में क्या हुआ था आपको पता है? पता है ना, पूरी सेना कृष्ण भगवान की सेना कौरवों की साइड थी, लेकिन कृष्ण भगवान अकेले थे ना, फिर भी जीती ना। 500 के साथ अकेले थे ना, जीते ना, महाभारत जीती ना। तो मोदी अकेला है और महाभारत बना के और जीतेगा। कड़वा जरूर लगेगा सबको थोड़ा, लेकिन मोदी जीतेगा और मोदी ही आएगा। लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ भाई साहब। अरे भाई साहब और कितना विकास चाहिए बताओ, कितना विकास चाहिए बताओ। आपको क्या विकास दिखाई दिया? सब विकास ही है भाई साहब। देखो आज की तारीख में विकास इतना मैं आपको बताता हूँ, काला धन किसी के पास नहीं रहा, ठीक है। सारा काम बढ़िया हो रहा है, बराबर। 15 लाख मांग रहे हैं, 15 लाख नहीं है। कौन से 15 लाख? मोदी जी भेजे मेरे अकाउंट में। ये लो आप, ऐसा है साहब 15 लाख, ऐसा कोई किसी को अकाउंट में 15 लाख नहीं होता है और कोई बोला भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। काम आपको दिख रहा है वो 15 लाख से भी ज्यादा काम है सर जी, और क्या चाहिए बताओ। वो दम कम क्यों नहीं दिखते हैं? सपने हैं, सपनों में आप कुछ भी कर लो, हकीकत मोदी है और कुछ नहीं। मोदी है बस, जो है मोदी है और मोदी आएगा तो देश संभलेगा। बाकी कौन विदेश वाला कब आया अपने यहाँ बताओ? भारत के आगे कौन झुका? आज अमेरिका झुक रहा है, हर देश झुक रहा है भारत के आगे। आज मोदी को मिलने आ रहे हैं दूर दूर से, क्यों आ रहे भाई साहब, क्यों आ रहे बताओ? मोदी है तो सब है, बाकी सब। इस बार केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं, केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं। केजरीवाल तो दिल्ली साफ करेगा और कुछ ना करेगा, ये कूड़ों के साथ दिल्ली साफ करेगा, छोड़ो।